तुमने शायद अपने जीवन में यह बात कई बार महसूस की होगी कि एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के जीवन में बिल्कुल अलग प्रभाव छोड़ती है। एक व्यक्ति छोटी सी आलोचना सुनकर कई दिनों तक बेचैन रहता है, जबकि दूसरा उसी आलोचना को शांत मन से सुनकर आगे बढ़ जाता है। एक व्यक्ति असफलता के बाद स्वयं को हीन समझने लगता है, जबकि दूसरा उसी असफलता को सीख में बदल देता है। एक व्यक्ति अपमान के बाद बदले की आग में जलता रहता है, जबकि दूसरा अपनी गरिमा बचाकर आगे बढ़ जाता है। तब प्रश्न उठता है, यदि घटना एक ही थी तो परिणाम अलग क्यों हुए? इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। दुनिया हमें उतना नहीं बांधती जितना हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें बांधती हैं। यही इस पूरे विषय का मूल है। दुनिया से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे या जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर ऐसी जागरूकता विकसित कर लो कि बाहरी घटनाएं तुम्हारे भीतर अनावश्यक तूफान पैदा न कर सकें। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, उसी दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा घटनाएं नहीं देती, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसके अपने अर्थ देते हैं। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, घटना केवल इतनी है कि कुछ शब्द बोले गए, लेकिन तुम्हारा मन तुरंत उनका अर्थ बना लेता है। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं असफल हूं। और यहीं से वास्तविक पीड़ा शुरू होती है। यदि वही शब्द कोई दूसरा व्यक्ति सुने और वो केवल इतना सोचे, शायद इसमें कुछ सीखने योग्य है, बाकी छोड़ देता हूं, तो उसके भीतर वैसा तूफान पैदा ही नहीं होगा। इसलिए समस्या कई बार बाहर नहीं होती, समस्या उस कहानी में होती है जो हमारा मन हर घटना के बाद स्वयं बना लेता है। मैंने जीवन में देखा है कि अधिकांश लोग पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदलने का प्रयास बहुत कम करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें हमेशा सम्मान दें, कोई आलोचना न करे, कोई अस्वीकार न करे, कोई उन्हें गलत न समझे। लेकिन क्या यह संभव है? इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में एक जैसी राय रखे, यह कभी संभव नहीं रहा और न कभी होगा। यदि तुम अपनी शांति इस शर्त पर रखोगे कि दुनिया पहले बदल जाए, तो तुम्हारी शांति कभी स्थायी नहीं हो सकती। लेकिन यदि तुम ये सीख लो कि मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है, तो पहली बार तुम्हारे जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में आने लगती है। यही इस विषय का पहला और सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। स्वतंत्रता का अर्थ परिस्थितियों से मुक्त होना नहीं, परिस्थितियों की गुलामी से मुक्त होना है। यदि किसी की प्रशंसा से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और किसी की आलोचना से टूट जाता है, तो तुम्हारी दिशा अभी भी बाहर तय हो रही है। यदि किसी के व्यवहार से तुम्हारा पूरा दिन अच्छा या बुरा हो जाता है, तो तुम्हारा मन अभी भी दूसरों के हाथ में है। लेकिन जिस दिन तुम ये पहचान लेते हो कि भावनाएं आएंगी, विचार आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, फिर भी मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूं, उसी दिन वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि हमारी अधिकांश प्रतिक्रियाएं वर्तमान से नहीं, अतीत से आती हैं। किसी ने आज कुछ कहा, लेकिन चोट आज की बात से कम और पुराने अनुभवों से अधिक लगी। किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुम्हारे भीतर बचपन का अकेलापन जाग गया। किसी ने तुम्हारी गलती बताई और तुम्हारे भीतर वर्षों पुराना अस्वीकार होने का भय जाग उठा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल सामने वाले को नहीं देखता, वो अपने भीतर भी देखता है। वो पूछता है, मुझे इतना दुख वास्तव में किस बात से हुआ? यही प्रश्न आत्मबोध का द्वार खोलता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि प्रतिक्रिया देना कई बार आदत होती, चुनाव नहीं। वर्षों तक मन ने एक ही तरीका सीखा है। आलोचना मिली, रक्षा करो, अपमान मिला, क्रोध करो, असफलता मिली, स्वयं को दोष दो, प्रशंसा मिली, अहंकार में बह जाओ। लेकिन अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकते हो, तुम अपने मस्तिष्क को एक नया मार्ग सिखा रहे होते हो। धीरे धीरे वही विराम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि वही तुम्हें प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर ले जाता है।
एक और गहरा सत्य है, संसार तुम्हारे भीतर प्रवेश केवल घटनाओं के माध्यम से नहीं करता, बल्कि तुम्हारी व्याख्याओं के माध्यम से करता है। यदि तुम हर असफलता को अंत मानते हो तो जीवन भारी लगेगा। यदि तुम हर असफलता को सीख मानते हो तो वही जीवन शिक्षक बन जाएगा। यदि तुम हर अपमान को अपनी कीमत समझते हो तो तुम टूटते रहोगे। यदि तुम उसे केवल किसी दूसरे की राय समझते हो तो तुम स्थिर रहोगे। इसलिए बाहरी दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण वो आंतरिक दुनिया है जहां तुम हर अनुभव का अर्थ तय करते हो। मैंने पाया है कि साक्षी भाव का वास्तविक अर्थ यही है कि तुम अपनी प्रतिक्रिया को भी देखने लगो। क्रोध आया, उसे देखो। भय आया, उसे देखो। ईर्ष्या आई, उसे देखो। दुख आया, उसे देखो। उन्हें दबाओ मत, उनसे भागो मत, लेकिन उनके साथ बह भी मत जाओ, क्योंकि जिस भावना को तुम देख सकते हो उससे धीरे धीरे मुक्त भी हो सकते हो। लेकिन जिस भावना के साथ तुम स्वयं को एक मान लेते हो वो तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। इसलिए जागरूकता हर परिवर्तन का पहला कदम है। एक और सूक्ष्म बात है, दुनिया से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ। यदि अन्याय हो रहा है तो आवाज उठाओ। यदि प्रेम व्यक्त करना है तो पूरे हृदय से करो। यदि किसी सीमा को स्पष्ट करना है तो साहस के साथ करो। लेकिन हर घटना को अपने भीतर तूफान मत बनने दो। हर भावना को अपने निर्णय का मालिक मत बनने दो, क्योंकि भावनाएं अतिथि हैं, मालिक नहीं। मालिक तुम्हारा विवेक होना चाहिए। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि दुनिया को जीतने की सबसे बड़ी शुरुआत स्वयं को समझने से होती है। बाहर का शोर कभी समाप्त नहीं होगा। लोग अपनी राय देते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, सफलता और असफलता आती जाती रहेंगी। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र बन गया जो इन सब के बीच स्थिर रह सकता है, तो तुम्हारी स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगी। यही आंतरिक मुक्ति है, यही भावनात्मक परिपक्वता है, और यही वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार सचमुच जीना शुरू करता है। और यहीं से इस विषय की अगली गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि केवल अपनी प्रतिक्रियाओं को देख लेना ही पर्याप्त नहीं। इसके बाद यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य बार बार उन्हीं भावनात्मक पैटर्न में क्यों फंस जाता है। उसका अहंकार और उसका भय उसकी प्रतिक्रियाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, और कैसे कोई व्यक्ति ऐसी आंतरिक चेतना विकसित कर सकता है जहां बाहरी दुनिया वही रहे लेकिन उसका अनुभव पूरी तरह बदल जाए। और जब मनुष्य ये समझने लगता है कि बाहरी दुनिया वही रह सकती है लेकिन उसका अनुभव पूरी तरह बदल सकता है, तभी उसके भीतर वास्तविक स्वतंत्रता का जन्म होता है। क्योंकि उस समय वो पहली बार ये देख पाता है कि उसे सबसे अधिक बांधने वाली चीज परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके प्रति उसकी अपनी आदतन प्रतिक्रियाएं हैं। पहले उसे लगता था कि उसका दुख लोगों के कारण है। अब वो समझने लगता है कि लोगों का व्यवहार एक कारण हो सकता है, लेकिन उस दुख को कितनी देर तक अपने भीतर जीवित रखना, ये उसके अपने हाथ में है। यही समझ जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। मैंने जीवन में देखा है कि अधिकांश लोग अपने जीवन को घटनाओं के अनुसार जीते। यदि आज किसी ने उनकी प्रशंसा कर दी तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी ने आलोचना कर दी तो उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। यदि कोई योजना सफल हो गई तो वे स्वयं को महान समझने लगते हैं। यदि असफलता मिली तो स्वयं को अयोग्य मान लेते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा जीवन बाहरी परिस्थितियों का दर्पण बन जाता है। लेकिन परिपक्व व्यक्ति का जीवन दर्पण नहीं, दीपक बन जाता है। वो बाहर की रोशनी पर निर्भर नहीं रहता, वो भीतर से प्रकाश उत्पन्न करना सीख लेता है। यहीं इस विषय का दूसरा और सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। तुम्हें दुनिया नहीं थकाती, तुम्हारी लगातार चलती हुई प्रतिक्रियाएं तुम्हें थकाती हैं। हर छोटी बात पर चिंता, हर आलोचना पर बेचैनी, हर तुलना पर हीनता, हर असफलता पर आत्मदोष और हर अस्वीकृति पर टूट जाना, यही मानसिक थकान का वास्तविक कारण है। यदि तुम्हारा मन हर क्षण किसी न किसी प्रतिक्रिया में उलझा रहेगा तो उसके पास रचनात्मकता, प्रेम, सीखने और विकास के लिए ऊर्जा कहां बचेगी। इसलिए अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, मानसिक स्वास्थ्य की भी सबसे बड़ी आवश्यकता है।
मैंने यह भी अनुभव किया है कि हमारी प्रतिक्रियाएं अक्सर वर्तमान परिस्थिति से बड़ी नहीं होती, बल्कि हमारे पुराने अनुभवों से बड़ी होती हैं। एक छोटी सी बात हमें इसलिए गहराई से आहत कर देती है क्योंकि उसने किसी पुराने घाव को छू दिया। कोई हमें नज़रअंदाज करता है और भीतर बचपन की उपेक्षा जाग जाती है। कोई हमारी आलोचना करता है और वर्षों पुराना असफल होने का भय सामने आ जाता है। इसलिए जागरूक व्यक्ति केवल घटना को नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि उसके भीतर कौन सी स्मृति, कौन सा भय और कौन सा अधूरा अनुभव इस प्रतिक्रिया को जन्म दे रहा है। यही आत्मनिरीक्षण उसे धीरे धीरे मुक्त करने लगता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि अहंकार हमारी प्रतिक्रियाओं का सबसे बड़ा ईंधन है। अहंकार चाहता है कि हर व्यक्ति हमें सही समझे, हर व्यक्ति हमारा सम्मान करे, हर व्यक्ति हमारी बात माने। लेकिन जीवन ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे ही कोई हमारी अपेक्षा के विरुद्ध व्यवहार करता है, अहंकार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। क्रोध आता है, दुख आता है, प्रतिशोध की भावना आती है। लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि लोगों का व्यवहार हमेशा मेरे नियंत्रण में नहीं होगा, उसी दिन अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। और जहां अहंकार कम होता है वहां शांति बढ़ने लगती है। एक और गहरा सत्य है, बहुत लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार जीना, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता उससे कहीं गहरी है। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारी शांति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर न रहे। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी तुम संतुलित रहो, यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे तब भी तुम संतुलित रहो, यदि सफलता मिले तब भी विनम्र रहो, यदि असफलता मिले तब भी आशा न छोड़ो। यही वो आंतरिक संतुलन है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। मैंने पाया है कि साक्षी भाव का अभ्यास यहीं से शुरू होता है। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, तुरंत उसके साथ बहने के बजाय कुछ क्षण उसे देखो, स्वयं से पूछो, अभी मेरे भीतर क्या हो रहा है? क्या मैं वास्तव में इस घटना से दुखी हूं या मेरा अहंकार आहत हुआ है? क्या ये प्रतिक्रिया मेरे वर्तमान से आ रही है या किसी पुराने अनुभव से? केवल ये प्रश्न ही तुम्हारे भीतर इतना स्थान बना देते हैं कि भावना तुम्हें पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाती। यही छोटा सा विराम धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। एक और सूक्ष्म बात है, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भावनाएं महसूस नहीं होंगी। भावनाएं तो आएंगी, क्रोध भी आएगा, दुख भी आएगा, भय भी आएगा, लेकिन अंतर यह होगा कि अब वे तुम्हारे निर्णय नहीं करेंगे। वे आएंगे, तुम उन्हें देखोगे, उनसे सीखोगे और उन्हें जाने दोगे। पहले तुम भावना बन जाते थे, अब तुम भावना के साक्षी बन जाओगे। यही अंतर गुलामी और स्वतंत्रता के बीच है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि दुनिया से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाओ। इसका वास्तविक अर्थ दुनिया से भागना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित करो जहां बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे मूल्यों, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारी शांति को नियंत्रित न कर सके। जब यह अवस्था आती है तब दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। वही लोग, वही घटनाएं और वही चुनौतियां अब तुम्हें पहले की तरह तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा केंद्र बन चुका होता है जो परिस्थितियों से बड़ा है। और यहीं से इस विषय की अगली गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि केवल अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं। इसके बाद ये समझना आवश्यक है कि कैसे मनुष्य धीरे धीरे अपनी भावनात्मक आदतों को बदल सकता है, कैसे वह प्रतिक्रिया के स्थान पर जागरूक उत्तर देना सीख सकता है, और कैसे यही अभ्यास उसे ऐसी आंतरिक स्वतंत्रता तक ले जाता है जहां उसका सुख किसी बाहरी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना का स्वाभाविक विस्तार बन जाता है। और जब मनुष्य अपनी भावनात्मक आदतों को बदलना शुरू कर देता है, तभी उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। क्योंकि केवल यह जान लेना कि मेरी प्रतिक्रियाएं ही मेरी पीड़ा का कारण है पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह व्यवहार में न उतर जाए। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर वही पुराने ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि तुलना करना गलत है, फिर भी हर दिन दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं।
बहुत लोग ये भी जानते हैं कि अतीत को पकड़े रहने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन फिर भी पुराने घावों को बार बार कुरेदते रहते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन समझ से नहीं, अभ्यास से आता है। और यही अभ्यास धीरे धीरे मनुष्य को उसकी प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है। मैंने जीवन में देखा है कि हर प्रतिक्रिया के पीछे एक आदत छिपी होती है। कोई व्यक्ति अस्वीकृति मिलते ही स्वयं को दोष देने लगता है, कोई आलोचना सुनते ही रक्षात्मक हो जाता है, कोई अपमान होते ही क्रोध में भर जाता है, कोई असफलता मिलते ही उम्मीद छोड़ देता है। ये प्रतिक्रियाएं अचानक पैदा नहीं होती, इन्हें वर्षों तक दोहराया गया होता है। इसलिए जब तक आदत नहीं बदलेगी, प्रतिक्रिया भी नहीं बदलेगी, और जब तक प्रतिक्रिया नहीं बदलेगी, जीवन का अनुभव भी वैसा ही रहेगा। यही कारण है कि बाहरी सफलता मिलने के बाद भी बहुत से लोग भीतर से बेचैन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियां बदली हैं, स्वयं को नहीं। यही इस विषय का तीसरा और सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। स्वतंत्रता का आरंभ उस क्षण से होता है जब तुम अपनी पहली प्रतिक्रिया पर विश्वास करना बंद कर देते हो। पहले जो भी भावना उठती थी, तुम उसे सत्य मान लेते थे। क्रोध आया तो लगा कि सामने वाला पूरी तरह गलत है, भय आया तो लगा कि मैं ये नहीं कर सकता, दुख आया तो लगा कि जीवन मेरे विरुद्ध है। लेकिन जागरूक व्यक्ति धीरे धीरे ये समझने लगता है कि भावना हमेशा सत्य नहीं होती, भावना केवल उस क्षण का अनुभव होती है, सत्य उससे कहीं अधिक व्यापक होता है। इसलिए वह भावना को देखता है, लेकिन तुरंत उसके अनुसार निर्णय नहीं लेता। मैंने यह भी अनुभव किया है कि प्रतिक्रिया से उत्तर तक की यात्रा केवल कुछ सेकंड की नहीं होती, ये पूरे व्यक्तित्व की यात्रा होती है। जब तुम बार बार स्वयं को रोकते हो, गहरी सांस लेते हो, परिस्थिति को देखते हो और फिर निर्णय करते हो, तब तुम अपने मस्तिष्क में नए मार्ग बना रहे होते हो। धीरे धीरे वही नया मार्ग तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। पहले जहां क्रोध स्वतः आता था, वहां अब धैर्य आने लगता है। पहले जहां भय निर्णय लेता था, वहां अब स्पष्टता निर्णय लेने लगती है। यही छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि प्रतिक्रिया देने वाला मन हमेशा अतीत और भविष्य में जीता है। वह या तो पुराने घावों को दोहराता है या भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है। लेकिन उत्तर देने वाला मन वर्तमान में रहता है। वो इस क्षण को देखता है, वो परिस्थिति को जैसी है वैसी देखने की कोशिश करता है, न कि अपने पुराने अनुभवों के चश्मे से। यही वर्तमान में रहने की कला साक्षी भाव का आधार है। और जब साक्षी भाव विकसित होने लगता है, तब भावनाएं आती हैं, लेकिन मन को बहाकर नहीं ले जाती। एक और गहरा सत्य है, संसार में बहुत सी घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण से बाहर रहेंगी। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कौन तुम्हें स्वीकार करेगा और कौन अस्वीकार करेगा, इन सब पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण कभी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पर तुम्हारा अभ्यास के साथ बढ़ता हुआ नियंत्रण अवश्य हो सकता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना ध्यान उसी पर लगाता है जिसे वो बदल सकता है। वह पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वह अपने मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने में ऊर्जा लगाता है। और यही ऊर्जा अंततः उसे सबसे अधिक स्वतंत्र बनाती है। मैंने पाया है कि जब मनुष्य अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगता है, तब उसके संबंध भी बदलने लगते हैं। अब वह हर बात को व्यक्तिगत नहीं लेता, हर असहमति को दुश्मनी नहीं मानता, हर आलोचना को अपमान नहीं समझता। वह लोगों को अधिक करुणा से देखता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि जैसे उसके भीतर अपने संघर्ष हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। यह समझ उसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि अधिक संतुलित बनाती है, क्योंकि करुणा और स्पष्टता साथ साथ चल सकती हैं। एक और सूक्ष्म बात है, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व निष्क्रिय हो जाएगा। इसके विपरीत तुम पहले से अधिक प्रभावी हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय आवेश से नहीं, मूल्य से निकलेंगे। तुम्हारे शब्द क्रोध से नहीं, स्पष्टता से निकलेंगे। तुम्हारा मौन भय से नहीं, आत्मविश्वास से जन्म लेगा। और तुम्हारा कर्म लोगों की राय से नहीं, तुम्हारे उद्देश्य से संचालित होगा। यही आंतरिक स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप है।
धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि दुनिया से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाओ। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर ऐसा स्थान बना लो जहां हर भावना आए लेकिन तुम्हारी चेतना पर अधिकार न कर सके, जहां हर परिस्थिति आए लेकिन तुम्हारे मूल्यों को न बदल सके, जहां हर आलोचना सुनी जाए लेकिन तुम्हारे आत्मसम्मान को न तोड़ सके, और जहां हर सफलता भी तुम्हें अहंकार में न बहा सके। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य बाहरी दुनिया के बीच रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। और यहीं से इस विषय की अंतिम और सबसे गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि अंततः जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दुनिया को जीतना नहीं, अपने भीतर ऐसी स्थिरता विकसित करना है जहां सुख, शांति और स्वतंत्रता किसी परिस्थिति की देन नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी जागरूक चेतना का स्वाभाविक प्रकाश बन जाए। और जब मनुष्य अपने भीतर ऐसी स्थिरता विकसित कर लेता है जहां सुख, शांति और स्वतंत्रता किसी परिस्थिति की देन नहीं, बल्कि उसकी अपनी जागरूक चेतना का स्वाभाविक प्रकाश बन जाते हैं, तब वो पहली बार जीवन को वैसे देखना शुरू करता है जैसा वो वास्तव में है। पहले हर घटना उसके मन पर अधिकार कर लेती थी, अब वही घटनाएं आती हैं लेकिन वो उनके साथ बहता नहीं, उन्हें देखता है। पहले वो हर भावना को अपना सत्य मान लेता था, अब वो समझता है कि भावना एक लहर है, आती है, कुछ समय रहती है और फिर चली जाती है। यदि मैं हर लहर के साथ बह जाऊंगा तो कभी किनारे तक नहीं पहुंचूंगा, लेकिन यदि मैं समुद्र बनना सीख लूं तो लहरें मुझे हिला तो सकती हैं, डुबो नहीं सकती। यही भावनात्मक स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप है। मैंने जीवन में देखा है कि अधिकांश लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को अपना व्यक्तित्व समझ बैठते हैं। वे कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत भावुक हूँ इसलिए जल्दी टूट जाता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, छोटी छोटी बातों का असर मुझ पर हो जाता है। लेकिन ये उनका स्वभाव नहीं होता, ये केवल वर्षों से दोहराई गई मानसिक आदतें होती हैं, और जिस चीज़ को सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। यही सबसे आशाजनक सत्य है, क्योंकि यदि प्रतिक्रिया सीखी हुई है तो जागरूकता भी सीखी जा सकती है। यदि क्रोध की आदत बनी है तो धैर्य की आदत भी बन सकती है। यदि भय ने वर्षों तक मन को चलाया है तो साहस भी धीरे धीरे उसी मन का स्वभाव बन सकता है। यही इस विषय का चौथा और सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता तय करती है। दो लोग एक ही कठिनाई से गुजरते हैं, एक व्यक्ति उस कठिनाई को अपनी हार बना लेता है, दूसरा उसी कठिनाई को अपने विकास का अवसर बना लेता है। घटना समान थी लेकिन प्रतिक्रिया अलग थी, और वही अलग प्रतिक्रिया अंततः अलग जीवन बना देती है। इसलिए यदि तुम अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करो, क्योंकि वही तुम्हारे निर्णय बनती हैं। निर्णय तुम्हारी आदतें बनाते हैं, आदतें तुम्हारा चरित्र बनाती हैं, और चरित्र तुम्हारी पूरी नियति का निर्माण करता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि जब मनुष्य अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना शुरू करता है तब उसे अपने भीतर कई ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे पता चलता है कि मैं हर अस्वीकृति के बाद स्वयं को दोष देता हूँ, हर आलोचना के बाद मैं रक्षात्मक हो जाता हूँ, हर सफलता के बाद मैं दूसरों से तुलना करने लगता हूँ, हर अपमान के बाद मैं दिनों तक उसी घटना में उलझा रहता हूँ। ये देखना कभी कभी पीड़ादायक होता है, लेकिन यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जिसे तुम देख सकते हो उसे बदल भी सकते हो, लेकिन जिसे तुम अपना स्वभाव मानकर स्वीकार कर लेते हो वो जीवन भर तुम्हें चलाता रहता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने का अर्थ भावनाओं को समाप्त करना नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भावनाएं तुम्हारी चेतना पर शासन न करें। तुम्हें क्रोध आए लेकिन वह तुम्हारी भाषा तय न करे, तुम्हें भय महसूस हो लेकिन वह तुम्हारी दिशा तय न करे, तुम्हें दुख हो लेकिन वह तुम्हारी आशा न छीन ले। यही आंतरिक नेतृत्व है, क्योंकि जो स्वयं के भीतर नेतृत्व नहीं कर सकता वह बाहर किसी भी उपलब्धि के बाद भी भीतर अस्थिर रहेगा। एक और गहरा सत्य है, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार बदल जाएं, साथी बदल जाएं, समाज बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन वे स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते,
इसलिए उनका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। जागरूक व्यक्ति इस सत्य को जल्दी समझ लेता है कि मैं दुनिया के हर व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने भीतर उठने वाली अगली प्रतिक्रिया को अवश्य देख सकता हूं। और यही छोटी सी जागरूकता धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को बदल देती है। मैंने पाया है कि जब मनुष्य अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगता है, तब उसके भीतर मौन की एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। ये वो मौन नहीं होता जो शब्दों की कमी से आता है, ये वो मौन होता है जो भीतर के अनावश्यक संघर्ष समाप्त होने पर पैदा होता है। अब उसे हर व्यक्ति को अपनी बात समझाने की आवश्यकता नहीं रहती, हर आलोचना का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती, हर प्रशंसा को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर स्थापित हो चुका होता है। यही मौन उसके व्यक्तित्व को गहराई देता है और उसके निर्णयों को स्पष्टता। एक और सूक्ष्म बात है, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना कभी भी निष्क्रियता नहीं है। यदि किसी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है तो खड़े हो, यदि किसी सीमा को स्पष्ट करना आवश्यक है तो स्पष्ट करो, यदि किसी प्रिय व्यक्ति से ईमानदार संवाद करना आवश्यक है तो अवश्य करो। लेकिन ये सब आवेश से नहीं, जागरूकता से करो, क्योंकि प्रतिक्रिया और उत्तर में यही अंतर है। प्रतिक्रिया तुम्हें परिस्थितियों का दास बनाती है, उत्तर तुम्हें अपने मूल्यों का स्वामी बनाता है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि दुनिया से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाओ। इसका वास्तविक अर्थ दुनिया का त्याग करना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक गुलामी का त्याग करना है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि तुम्हारा मन हर परिस्थिति में कैसे काम करता है, और जिस दिन तुमने हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण का विराम लेना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। क्योंकि अब तुम परिस्थितियों से संचालित नहीं होते, तुम अपनी चेतना से संचालित होते हो। और यही वो अवस्था है जहां जीवन पहली बार संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। और यहीं से इस विषय की अंतिम और सबसे गहरी परत प्रारंभ होती है। क्योंकि अंततः मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि दुनिया उसके अनुसार बदल जाए, बल्कि यह कि वह स्वयं इतना जागरूक हो जाए कि दुनिया जैसी भी हो, उसकी शांति, उसका आत्मसम्मान और उसका आंतरिक संतुलन उससे छिना न जा सके। और जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसकी शांति, उसका आत्मसम्मान और उसका आंतरिक संतुलन किसी भी बाहरी परिस्थिति से नहीं छिनता, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। यही वो स्वतंत्रता है जिसके बारे में संसार के सभी महान आध्यात्मिक आचार्यों ने अलग अलग शब्दों में बात की है। किसी ने उसे साक्षी भाव कहा, किसी ने समत्व, किसी ने आत्मबोध और किसी ने आंतरिक मुक्ति। नाम चाहे जो भी हो, सार एक ही है। जब तक तुम्हारा मन हर परिस्थिति पर अनियंत्रित प्रतिक्रिया देता रहेगा, तब तक तुम बाहर से चाहे जितने सफल दिखाई दो, भीतर से स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए इस पूरे विषय का अंतिम और सबसे गहरा सत्य यही है कि दुनिया से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाओ। क्योंकि दुनिया को बदलने की यात्रा अंतहीन है, लेकिन स्वयं को समझने की यात्रा तुम्हें उसी क्षण बदलना शुरू कर देती है। मैंने जीवन में देखा है कि अधिकांश लोग अपने दुख का कारण हमेशा बाहर खोजते हैं। वे कहते हैं, यदि मेरा परिवार बदल जाए, यदि मेरे सहकर्मी बदल जाएं, यदि समाज बदल जाए, यदि परिस्थितियां बदल जाएं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वर्षों बाद भी वे वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश की, अपने भीतर के संसार को नहीं। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा था। बाहर का शोर तो केवल एक अवसर था जिसने भीतर छिपे भय, अहंकार, असुरक्षा और अपेक्षाओं को सामने ला दिया। इसलिए जिसने भीतर के इस युद्ध को समझ लिया, उसने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा समझ ली। एक और गहरा सत्य है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं भी नहीं हो, तुम अपनी प्रतिक्रियाएं भी नहीं हो। क्रोध आता है लेकिन तुम क्रोध नहीं हो, भय उठता है लेकिन तुम भय नहीं हो, दुख आता है लेकिन तुम दुख नहीं हो। यदि तुम हर भावना को अपनी पहचान बना लोगे, तो हर बदलती भावना के साथ तुम्हारी पहचान भी बदलती रहेगी। लेकिन यदि तुम ये देखना सीख जाओ कि ये सब अनुभव हैं और मैं इन अनुभवों का साक्षी हूं, तब पहली बार तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र बनता है जो कभी नहीं बदलता। यही केंद्र तुम्हारी वास्तविक शक्ति है।
यही वह स्थान है जहां से निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध स्वस्थ होते हैं और जीवन सरल होने लगता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी कैद उसकी आदतन प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोई एक शब्द बोलता है और वही पुराना क्रोध जाग जाता है। कोई छोटी सी असफलता आती है और वही पुराना आत्मसंदेह लौट आता है। कोई तुलना होती है और वही पुरानी हीनता सामने आ जाती है। यही मानसिक कैद है। और दुखद बात यह है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी इसी कैद में रहकर भी यह नहीं समझ पाते कि जेल बाहर नहीं, उनके अपने मन में बनी हुई थी। इसलिए मुक्ति भी बाहर से नहीं आएगी। मुक्ति तब आएगी जब तुम हर प्रतिक्रिया को पहचानना शुरू करोगे और उसे अपना भाग्य बनाने से इनकार कर दोगे। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि वास्तविक आत्मविश्वास सफलता से नहीं आता, बल्कि आत्मनियंत्रण से आता है। यदि सफलता मिलने पर तुम अहंकार में बह जाओ और असफलता मिलने पर टूट जाओ तो तुम्हारा आत्मविश्वास अभी भी परिस्थितियों का दास है। लेकिन यदि सफलता तुम्हें विनम्र बनाए और असफलता तुम्हें गहरा बनाए तो समझो कि तुम्हारे भीतर वास्तविक परिपक्वता जन्म ले रही है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति उपलब्धियों से अधिक अपने मन की गुणवत्ता पर ध्यान देता है, क्योंकि वही गुणवत्ता हर परिस्थिति में उसके साथ रहती है। एक और गहरा सत्य है, जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगते हो तब तुम्हारे संबंध भी बदलने लगते। अब तुम लोगों को बदलने की जिद नहीं करते, तुम उन्हें समझने का प्रयास करते हो। अब तुम हर असहमति को संबंध का अंत नहीं मानते, हर आलोचना को अपमान नहीं समझते, हर अस्वीकृति को अपनी कीमत का प्रमाण नहीं मानते। तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ती है, लेकिन उसके साथ स्पष्ट सीमाएं भी रहती हैं। तुम क्षमा करना सीखते हो, लेकिन स्वयं को मिटाना नहीं। तुम प्रेम करना सीखते हो, लेकिन अपनी गरिमा खोए बिना। यही भावनात्मक स्वतंत्रता का सबसे सुंदर रूप है। मैंने पाया है कि जब मनुष्य भीतर से स्वतंत्र होता है तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब उसका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। उसका ध्यान इस बात पर रहता है कि क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं। अब वो हर आलोचना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि हर व्यक्ति को संतुष्ट करना असंभव है। अब वो हर प्रशंसा को पकड़कर नहीं बैठता, क्योंकि उसे पता है कि बाहरी स्वीकृति स्थायी नहीं होती। उसका आधार अब भीतर स्थापित हो चुका होता है, और यही आधार उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। एक और सूक्ष्म बात है, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी दुख नहीं होगा या कभी भय नहीं लगेगा। इसका वास्तविक अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हारा विवेक तुम्हारी भावनाओं से बड़ा होगा। तुम क्रोध को महसूस करोगे, लेकिन वह तुम्हारे शब्द तय नहीं करेगा। तुम भय को देखोगे, लेकिन वह तुम्हारे निर्णय तय नहीं करेगा। तुम दुख से गुजरोगे, लेकिन वह तुम्हारी आशा नहीं छीन पाएगा। यही आंतरिक नेतृत्व है, यही आत्मनियंत्रण है, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि दुनिया से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाओ। ये केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी साधना है। जिस दिन तुमने अपने भीतर उठने वाली हर प्रतिक्रिया को बिना उससे बेंधे देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जीवन जन्म लेने लगता है। वही लोग रहेंगे, वही चुनौतियां रहेंगी, वही सफलताएं और असफलताएं आती जाती रहेंगी, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब परिस्थितियों का कैदी नहीं होगा, वह तुम्हारी जागरूकता का साथी बन जाएगा। अंततः यदि इस पूरे विषय को एक ही वाक्य में समेटना हो तो वह यह होगा, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही अनियंत्रित मन से है, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी विजय शुरू हो गई। क्योंकि जिसने अपनी प्रतिक्रियाओं को साध लिया, उसने अपने निर्णयों को साध लिया। जिसने अपने निर्णयों को साध लिया, उसने अपने चरित्र को गढ़ लिया, और जिसने अपने चरित्र को गढ़ लिया, उसकी शांति को कोई परिस्थिति, कोई आलोचना, कोई अपमान और कोई असफलता लंबे समय तक छीन नहीं सकती। वही मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र है, वही भीतर से शांत है, और वही जीवन को केवल जीता नहीं, पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करता है।